नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कारक प्रकरण चल रहा है। तो कारक प्रकरण में अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो आज देखते हैं, ये लास्ट सूत्र है, इसके बाद फिर षष्ठी विभक्ति देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं। यस्य च भावेन भावलक्षणम, सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम, अर्थात जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उससे सप्तमी विभक्ति होती है। देखते हैं, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, या फिर उसको सप्तमी विभक्ति में रखते हैं, जो भी बोलो। जब कोई कार्य हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो तो वहाँ पर जो हो चुका है कार्य वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गोसु दुहेमानाशु गता, अर्थात गायों के दुहे जाने पर वह गया। तो यहाँ पर जो कार्य हो गया अर्थात गाय दूह ली गई है, तो ये कार्य हो चुका है और दूसरा कार्य बाद में उसका जाना बाद में प्रतीत हो रहा है, तो गोसु में सप्तमी विभक्ति होगी। इसका उदाहरण देखते हैं। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम आगच्छन्, अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। तो सूर्य का अस्त हो जाना ये कार्य हो चुका है और दूसरा जो ग्वाले अपने घर चले गए तो ये प्रतीत हो रहा है। तो ये दूसरा कार्य प्रतीत हो रहा है, ग्वाल अपने घर जा रहे हैं, और सूर्य का अस्त हो गया है तो ये कार्य हो चुका है। तो यहाँ पर सूर्य में सप्तमी विभक्ति होगा। यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से सूर्य में सप्तमी विभक्ति होकर के सूर्य बना। और अगला देखते हैं, अगला उदाहरण अगला है रामे वनम गते दशरथा प्राणान तत्याज। रामे वनम गते दशरथा प्राणान तत्याज, अर्थात राम के वन चले जाने पर दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राम के वन चले जाने पर दशरथ अपने प्राणों को त्याग दिया या अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर राम में सप्तमी विभक्ति हुई है, राम में और गते में सप्तमी विभक्ति हुई है। अगला है सुरेशे गायति सर्वे जहसु, अर्थात सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े। तो सुरेशे में भी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है। अगला देखते हैं, सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदिति। सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदिति, अर्थात सबके सो जाने पर श्यामा रोती है। तो यहाँ पर सर्वेषु शयानेषु में सप्तमी विभक्ति हुई है यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से। और यहाँ पर सूर्य और गते में हुई है सप्तमी विभक्ति, और यहाँ पर रामे और गते में सप्तमी विभक्ति हुई है, यहाँ पर सुरेशे में सप्तमी विभक्ति हुई है। नीचे देखते क्या दिया गया है। यहाँ पर सूर्य के अस्त होने पर ग्वालों का घर जाना, राम के वन जाने पर दशरथ का प्राण त्यागना, और सुरेश के गाने पर सबका हंसना तथा सबके सो जाने पर श्यामा का रोना प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पर सूर्य, रामे, सुरेशे और
सर्वेषु, ये सब के सब सप्तमी विभक्ति में आएंगे। टिप्पणी में देखते हैं क्या दिया गया है। अंग्रेजी में जिसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, वहीं संस्कृत में यह षष्ठ सप्तमी अथवा भावे सप्तमी अर्थात लोकेटिव एब्सोल्यूट है। संस्कृत में सती सप्तमी अथवा भावे सप्तमी कहते हैं और अंग्रेजी में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। और देखते क्या दिया गया है। ऊपर के सूत्रों से यह विदित हुआ है, प्रथमा विभक्ति में कर्तृवाच्य के कर्ता तथा संबोधन के लिए, द्वितीय विभक्ति में कर्म के लिए, तृतीया में करण के लिए और चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के लिए और पंचमी विभक्ति में अपादान के लिए सप्तमी विभक्ति अधिकरण के लिए प्रधान रूप से प्रयोग में आती है। अर्थात ये 6 विभक्तियां एक एक करके सहोकारकों का बोध कराती हैं। शेष रही षष्ठी विभक्ति, तो इसका क्या प्रयोग है। ऊपर 97 में अर्थात 97 पेज पे कहा गया है, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, कह आए हैं कि केवल ऐसे शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम जिनका क्रिया से सीधा संबंध स्थापित हो, जिनका क्रिया से सीधा संबंध स्थापित हो सकता है, कारक कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम हो, जिनका क्रिया से सीधा संबंध स्थापित हो सकता है, वो कारक कहे जाते हैं। तो इन कारकों का संबंध क्रिया से स्थापित करने के लिए षष्ठी को छोड़कर और सारी विभक्तियां आती हैं। तो इन कारकों का संबंध क्रिया से स्थापित करने के लिए षष्ठी को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियां आती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, सिर्फ षष्ठी को छोड़ करके। तो वाक्य की क्रिया में षष्ठी का कोई संबंध नहीं रहता है। वह तो संज्ञा से अथवा संज्ञा का सर्वनाम से संबंध स्थापित करती है। जो षष्ठी विभक्ति होती है उसका कोई संबंध नहीं रहता। वह या तो संज्ञा से या फिर संज्ञा का सर्वनाम से संबंध स्थापित करती है। जैसे श्यामा गोविंदस्य पुत्रम ताडितवान, श्यामा गोविंदस्य पुत्रम ताडितवान, अर्थात श्याम जो है वो गोविंद के पुत्र को ताड़ित करता है या मारता है। देखिए यहाँ मारने की क्रिया से गोविंद का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध नहीं है तो गोविंद के पुत्र से है, गोविंद के पुत्र का है और श्याम का है। यहाँ पर गोविंद का कोई संबंध नहीं है, श्याम का और उनके पुत्र का संबंध है गोविंद के। हाँ, गोविंद का पुत्र से संबंध है, किंतु गोविंद और पुत्र दोनों संज्ञाएं हैं। गोविंद और उनका पुत्र ये दोनों संज्ञाएं हैं। श्यामा मम पुत्रम ताडितवान, यहाँ मेरा का पुत्र से संबंध है, क्रिया से नहीं। मेरा का पुत्र से संबंध है परंतु क्रिया से नहीं है, और मेरा जो है वो सर्वनाम है और पुत्र जो है वो संज्ञा हुई। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि षष्ठी किसी कारक का बोध नहीं कराती है। उसका क्या उपयोग है यह नीचे के सूत्रों में प्रकट होगा। तो षष्ठी विभक्ति अब अगले दिन हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।